गांव में एक पुराना खंडर हो चुका मकान था। लोग कहते थे कि उस मकान में एक सर कटा भूत रहता है। दिन में तो कोई डरता नहीं था, लेकिन जैसे ही रात होती कोई उस मकान के पास फटकता भी नहीं था। एक बार गांव के एक नौजवान ने ठान लिया कि वो इस भूत की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने हिम्मत करके रात के समय उस मकान में जाने का फैसला किया। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। नौजवान ने एक लालटेन ली और खंडर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हॉरर बाबा चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियों, भूत प्रेत की सच्ची घटनाओं और रहस्यमयी जगहों की जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हर वीडियो में हम आपको ऐसे अनदेखे और अनकहे किस्सों से रूबरू कराते हैं जो आपकी रूह को हिला देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और डूब जाएं खौफनाक कहानियों की इस दुनिया में। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने डर को दबाया और दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ वीरान था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक छाया मूर्ति खड़ी है। वह करीब गया तो देखा कि वह एक आदमी था, लेकिन उसका सिर गायब था। भय से उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? भूत ने बिना सिर के अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं एक राजा था जिसे धोखे से मार दिया गया था। अब मेरा सिर इस मकान में कहीं खो गया है और मैं उसे पाने के लिए भटक रहा हूँ। नौजवान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? भूत ने कहा, मेरा सिर इस मकान के नीचे दबा है। अगर तुम उसे ढूंढकर मुझे लौटा दोगे तो मैं इस मकान को छोड़कर चला जाऊंगा। नौजवान ने भूत की बात मानी और मकान के कोने कोने में सिर की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसे जमीन के नीचे कुछ भारी महसूस हुआ। उसने जमीन खोदी और वहां से एक कटा हुआ सिर निकाला। जैसे ही उसने वह सिर भूत को दिया, भूत ने सिर को अपने धड़ पर रखा और देखते ही देखते वो एक बार फिर पूरा हो गया। उसने नौजवान को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं अपनी यात्रा समाप्त कर सकता हूँ। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। इसके बाद भूत ने मकान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस दिन के बाद से वह खंडर मकान फिर कभी डरावना नहीं लगा और गांव वाले चैन की नींद सोने लगे। लेकिन लोग अब भी उस नौजवान की हिम्मत की दाद देते हैं जिसने सर कटे भूत को उसकी मंजिल तक पहुंचाया।